प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। 1797वां कार्यक्रम है। आज छठी वर्ष की 22वीं शाम है। स्वतंत्र बेला के बाद आज यह सबरंग कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय खिलाने बिजलवान जी उत्तरकाशी से, और दिल्ली से आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम आदरणीय हमारे दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं, और ललित तिवारी जी जालंधर से, बहुत बहुत प्रणाम है। आप सबका अभिनंदन। और लोग भी धीरे धीरे इसमें जुड़ते रहेंगे आज के कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय दिनेश पांडे जी को। अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका। जय हो। धन्यवाद जोशी जी, सादर प्रणाम है। और पटल में उपस्थित दिल्ली से आदरणीय गिरीशचंद्र बिष्ट जी, आपको सादर प्रणाम है, स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तरकाशी से आदरणीय खिलानंद जी को सादर प्रणाम और स्वागत अभिनंदन है। और हमारे जालंधर से ललित तिवारी जी का प्रणाम है, स्वागत अभिनंदन है। और आज हम मोहन कृति पटल पर फिर से छठे वर्ष की 22वीं संध्या पर फिर से एकत्रित हुए हैं। और यह लगातार जो निरंतर चलता आ रहा है 1997वां कार्यक्रम चल रहा है आज ये। तो इसमें सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है। तो इन दो पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभि मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। तो सबके मंगलमय कामना के साथ आज तिवारी जी हमारे सबसे अंत में ही रहते हैं हमेशा। सबसे पहले आदरणीय तिवारी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ इस सबरंग कार्यक्रम में। तिवारी जी स्वागत है। नहीं मिल के देख ही नहीं रहा बहुत जुड़ गया क्या बेल लगे से ना ना महाभारत लिखनी है जी सुन दिलो बिल्कुल बिल्कुल आ रहे सब पता तो लास्ट में हो तो मैं चलो स्वागत ये तो मैं लिखते रहूंगी भाई ये टाइम पे मुझे सुन दिलो एक प्रसंग जगह लिखनी ना यार कोई प्रसंग को सुन दिलो। कीचक द्वारा द्रौपदी का अपमान। यह प्रसंग सुन। कीचक ने कहा, कैसी स्वागत है तेरा मेरी रजनी आज सुहानी हुई, स्वामिनी तुमको जो आई आ गई, मेरे मन की साध पूरी हुई। दासियों स्वर्ण हार शंख चूड़ी कंगन कुंडल सुंदर लाए, नाना नगरों के मणि रतन आभूषण मन दुखाए, रेशम वस्त्र और मृगचर सजे आज्ञा से भवन आए, तेरे लिए सैया मैंने पहले ही सजा रखी, आज आओ बैठो साथ मेरे, मधुर मदिरा पियो सजे प्रेम समाज। द्रौपदी कहती है उसमें, समाज न मुझे छू भी नहीं सकता तू, जैसे निषाद न छू सके ब्राह्मणी को, दुर्बुद्धे अब सबल जा, वरना दुर्गम मृत्यु गति मिलेगी तुझको। परदादा को छूने वाले
परदारा को छूने वाले मर्यादा विहीन नर जहाँ जाते हैं, अंधी गुफाओं में कीटों जैसे दुख भोगते रह जाते हैं। राजकुमारी ने भी भेजा मुझको तेरा पास सुरा लाने को आज, शीघ्र पान ले आओ मेरे लिए लगी प्यास, कहा यही राज। कीचक ने कहा, राजपुत्री सुदेशना की मंगवाई वस्त्र दूसरी दासियां पहुंचा देंगी। ऐसा कहकर सूत पुत्र ने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी ने कहा, जब मैंने मन से कभी पतियों का न किया अनादर अपमान, सत्य इस सत्य बल से तेरा पाप बदा हुआ देखूं आज निदान। वैश्वान जी ने कहा, विशाल नैनी वाली द्रौपदी को वो दुष्ट पकड़ने को बड़ा, ऊपरी वस्त्र थाम कर कीचक ने झट से अपनी ओर खींचा। महावेग से खींची जाती राजपुत्र झटके ऐसे उसे हटाया। जड़ कटे वृक्ष सा वह पापी धरती पर गिर कर पछताया। कीचक को झटका मार गिरा कर वह कांपती सभा में दौड़ गई। राजा धृतराष्ट्र जहाँ विद्यमान शरण वहीं वह आ गई। भागती द्रौपदी केसों को कीचक ने पकड़ पीछा किया। राजा के सम्मुख गिरकर पैरों से उसे मार दिया। तब राक्षस ने कीचक को आधी के समान वेग से दूर किया। भारत उस प्रचंड बल से पापी को तब वहां हर लिया। राक्षस बल से आहत होकर कीचक चक्कर से धरती पर गिरा। वह जड़ से कटे वृक्ष समान तब घूम कर निश्चेत पड़ा। राजा विराट की सभा में सबके सम्मुख हुआ यह अपमान। वृद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय देख रहे फिर भी न मिला उसे सम्मान। पदघात से पीड़ित हुई द्रौपदी के मुंह से रक्त बहा। दृश्य देख कर सभासदों के मुख से निकला हा 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 हा। सूर्यपुत्र यह कार्य उचित नहीं, क्यों मारते इस अबला को, बिना बंधु की इस बाला को, क्यों सताते हो निर्बला को। कृष्णा की दुर्दशा देख कर तब भीम युधिष्ठिर दोनों आए। कीचक के उस अत्याचार से दोनों मन मन में क्रोध खाए। शत्रु विनाशक भीम ने हाथ से माथा पोंछ लिया। क्रोध भरा वह शीघ्र उठा, मन में प्रतिशोध का प्रण लिया। जिस वृक्ष की शीतल छाया में जब कोई बैठा हो, पूर्व उपकार को याद रखें, पता भी ना उसका तोड़ा हो। इशारा समझकर भीम रहा, भाई के कहने से मौन। राजश्रेष्ठा देख क्रोध में द्रौपदी रोई, तुम पुनि कौन। सभा द्वार पर पहुंचकर द्रौपदी रोती बोली बात। दीन पतियों को देखती मन में उठी बड़ी आघात। ये मैं बीचंबा काट काट भी सुनी है, जो कि पुरखा है, समझ में ला जाओ। राजन आप धर्मासन पर बैठे, निरपराध की अबला की रक्षा करो। मैं निर्दोष हूँ, दुष्ट कीचक ने मुझ पर किया बड़ा अत्याचार। महाराज तेरे सामने लात मारी है, उसने दासी सी मुझको मारा। अनाथ जान कर मुझ अबला को कीचक करता अत्याचार। नीच हृदय वह धर्म न देखे, करता मुझ पर बारंबार प्रहार। हो बस अशुभ कर्म कर तब मनुष्य पछताता है। मृत्यु समय अपनी बुद्धि से कर्मों के पर संताप मनाता है। बर्मा को उत्तम वचन तब इंद्र को विदा किया। परम आज्ञा लेकर इंद्र ने देव साम्राज्य संभाला। देवाधिदेव परमेष्टि ब्रह्मा जी ने जैसा उपदेश दिए, राजेंद्र कर्तव्य अकर्तव्य निर्णय दृढ़ता पूर्वक लगे।
विराट के मीठे वचनों से उसे शांति पूर्वक को समझाया था। निर्दोष द्रौपदी अपराध पर मत्यराज उसे न रोक पाया था। श्रम विधि की ज्ञाता कृष्णा कीचक के अपराध बताती, श्रेष्ठ धर्म पर स्मरण कर फिर विराट निरप को समझाती। जय ब्राह्मण हित में दान दे, याचना नहीं करते सत्य वचनधारी। उनकी भामनी पत्नी को भी कीचक ने मारी ठोकर भारी। तेजस्वी जितेंद्र बलशाली संयमी और स्वाभिमानी जिनके वीर, उनकी माननी पत्नी पर सूत पुत्र ने पैर यह अधर्म कैसा घोर। सूत पुत्र से पिटती सती को कैसे यह अपमान सहते हैं। बलशाली तेजस्वी पति किलियों सा क्यों देखते हैं। कीचक के में राज धर्म का न्याय लेस मात्र भाव नहीं। दस्यु जैसा आचरण उसका सभा में शोभनीय नहीं। आंखों में आंसू लेकर कृष्णा राजा को देती उलाहना। ऐसे वचनों द्वारा मत्स्यराज को बहुत फटकार उसने दिया। सभासदों ने रहस्य जानकर द्रौपदी की प्रशंसा की। साधु साधु कह बारंबार कीचक को धिक्कार दिया। कीचक को धिक्कार दिया। कृष्णा को देख सभासद सब वो श्रद्धा से शीश नवाए। कीचक ने के प्रति मन रोष से युधिष्ठिर लाट पसीना आए। और तब कौरव्य बोला राजकुमारी से, अब यहाँ न ठहरो, सैंद्री सुदेशना महल जाओ, शीघ्र ही उधर ही चलो। वीर पत्नियों पति के हित में कष्ट सदा सहती हैं। पति सेवा धर्म निभा कर वे ही पुण्य लोग को जाती हैं। बाल्यकाल में पिता बचाते स्त्री का यज्ञ न श्राद्ध, कहा न व्रत उपहास महान। पति की सेवा धर्म मान कर वह पाती स्वर्ग सम्मान। बाल्यकाल में पति बचाते, यौवन में पति सहारा, वृद्धावस्था में पुत्र संभाले, यही कहा जग ने सारा। पतिव्रता पति पर क्रोध न करती, चाहे कष्ट हो हजार, शत्रु से अपमान मिले तो वो सहती धीर अपार। सत्य है समा ही दान, समा धर्म और तप है। इस लोक पर लोक में समाशील सदा सुखी रहता है। 2 अंश 12 अंग 24 पर वर्ष चक्र चलता जाए। 308 अरे काल चक्र में कौन समा भूल पाए। कौन समा भूल पाए। यह कह कृष्णा सुदेशना के भवन और चली। बुले के लाल नेत्रों संग क्रोध वेदना में ढली। रोती कृष्णा का मुख तब अद्भुत शोभा पाता था, जैसे मेघों से मुक्त हुआ चंद्र गगन में मुस्काता था। जानते हुए पूछ रहे हो कृष्णा का कहा उदास, अपने भाई के पास भेजकर अब क्यों रोती हो उपहास। सुरा लाने गई थी जब मैं, तब कीचक ने मुझे मारा। क्यों वन निर्जन में, क्यों सभा का राज दुलारा। यह देवी तेज राशि धर्माज्ञा स्थिवर्ती नारी, केस पकड़ कर खींची गई, सहती वह बड़ी बात भारी। वैश्वान जी ने कहा, कुरुवंश की कीर्ति बढ़ाने वाले तुम्हारा प्रश्न उचित है। राजन विस्तार से कहूंगा, जैसा वृत्तांत सत्य है। राजन ब्राह्मण से क्षत्रिय जन्मे, तो सूत कहलाता संसार। ऐसे प्रतिलोम जन्म वालों में वह माना गया द्विज प्रकार। द्विजोचित कर्मों से युक्त सूत को ही
रथ रथाकार भी कहते हैं। क्षत्रिय से नीचे वैश्य से श्रेष्ठ, ऐसा शास्त्र श्रेष्ठ बताते हैं। सूतों के संबंध में राजाओं ने पहले भी स्वीकार किया, फिर भी राजाओं जैसा राजपद कभी न दिया। कई नामक राजा सूतों से अधिपति जग में विख्यात, जन्म क्षत्रिय कन्या गर्भ से हुआ, साथ ही कर्म अनुपम ज्ञात। मालवी के गर्भ से उसके पुत्र कुरुश्रेष्ठ बलवान, उनमें ज्येष्ठ कीचक था जिसने जीता सबका मान। सुदेशना को पाकर विराट ने अपना सारा दुख भुलाया, पृथ्वी पते उत्तर और उत्तरा जैसे संतानों का सुख पाया। कई कुल की वृद्धि हेतु देवी सुदेशना ने वंश बढ़ाया, मौसी की पुत्र सुदेशना की सेवा करता था कीचक सदा। प्रेम पूर्वक विराट नगर में रहकर सुख से बिताता जीवन अपना। सब अस्त्रों में निपुण कीचक भीम समान बलवान हुआ, मर्यादा छोड़ भय फैलाता जन जन का संकटवान हुआ। तिरगर्द शांत और केसरु सब पर विजय पताका फहरी, मालव यवन कुलिंद केसी कौशल सब वीरता देखी गहरी। कीचक को मारने भीम उठे, मन में था प्रचंड विचार, धर्मराज ने रोक दिया जैसे सागर रोकती थी तटधार। मन में क्रोध दबाए भीम दिन रात भर आहें भरते रहे, महानस की कठिनाई में सोए प्रतिश्वेत ज्वाला सहते रहे। यह द्रौपदी और कीचक जो संवाद हर्षी और कीचक कशी पैदा हो ये कहानी एक अनुसूचित थोड़ा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर तिवारी जी, आपने कीचक द्वारा द्रौपदी का अपमान पर अपना रचित सुनाया। बहुत सुंदर पूरी कहानी आपने सुनाई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच दिल्ली से दीपा पंजी उपस्थित है, आपका स्वागत है। और अल्मोड़ा से हमारे आदरणीय निर्मल पंजी उपस्थित है। पंजी स्वागत है, प्रणाम है। अभी तिवारी जी भी उपस्थित थे, तिवारी जी को भी प्रणाम, शायद अभी लैपटॉप हो गए हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय हसमुख जी को इन दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, इंसान को क्या छोड़ेंगे। स्वागत है हसमुख जी। बिल्कुल सत्य कहा, नमस्कार करो सबको, प्रणाम। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, गलत नहीं कह रहे। चलिए आज शुरुआत है सौरभ प्रोग्राम की। आज एक शिव स्तुति रुद्राष्टक में प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने, उसका आनंद लीजिएगा। कल से हर तरह के गाने गाएंगे, आज शिव जी को याद कर लेते हैं। आजकल थोड़ा महीने लग रहा हूँ। नमामि समीशान निर्वाण रूपम व्यापकं ब्रह्म स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् आकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गोतीर्मीशं गिरीशम् करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादिशङ्कास गौरं गंभीरं मनोभूतिकोटि प्रवासी शरीरं स्फुरमालिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद बाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूसु नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं यं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं
अखण्डम् अजं बाणो कोटि प्रकाशम् शूलनिर्मूलनं शूलपाणि अजेयं भवानि पतिभावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहपारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन में थारी नयावद उमानाथ पादार विंदम न तावत् सुखम शांति संताप नयावद उमानाथ पादार विंदम भजन्ति लोके परिवानराणम न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवासम न जानामि योगं जपन्ने पूजां तदा सर्वदा सम्भुतो चराचरं दुःखं तातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्न मामीश शम्भो नमामीश मीशां निर्वाणरूपं व्यापकं ब्रह्म देव स्वरूपम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत सुंदर सी स्थिति। साधुवाद, आपको क्या बात है, आपके गले में तो ऐसे इतना मिठास है, आनंद आता है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं दीपापन जी को आमंत्रित करता हूँ। दिल में आने का रास्ता तो होता है लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता, इसलिए आदमी दिल से जब भी जाता है दिल तोड़ कर जाता है। तो स्वागत है दीपापन जी, स्वागत है आपका। उसके बाद में खिलानंद जी तैयार रहिएगा। जी सर, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। विद्वान और विदुषी लोगों से भरे इस पटल को सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है देश का फौजी। मेरे देश के फौजी तुम्हें सलाम, मेरे देश के भाई तुम्हें प्रणाम। मेरे देश के फौजी तुम्हें सलाम, मेरे देश के भाई तुम्हें प्रणाम। देश का मान तुम ही हो भाई, तुम हमारी शान। घर बैठे आराम से हम तुमने दी जब जान। घर बैठे आराम से हम तुमने दी जब जान। मेरे देश के फौजी तुम्हें सलाम, मेरे देश के भाई तुम्हें प्रणाम। मेरे देश के फौजी तुम्हें सलाम, मेरे देश के भाई तुम्हें प्रणाम। ना जाने कितने शहीदों ने अपनी कुर्बानी चढ़ाई थी, ना जाने कितने शहीदों ने अपनी कुर्बानी चढ़ाई थी। तब जाकर मेरे देश ने सच्ची आजादी पाई थी, तब जाकर मेरे देश ने भाई सच्ची आजादी पाई थी। मेरे देश के फौजी तुम्हें सलाम, मेरे देश के भाई तुम्हें प्रणाम। मेरे देश के फौजी तुम्हें सलाम, मेरे देश के भाई तुम्हें प्रणाम। तुम लगे रहते हो भाई दिन रात सेवा में, करती हूँ मैं हाट काली से विनती बारंबार। तुम लगे रहते हो भाई सेवा में दिन रात, करती हूँ मैं हाट काली से विनती बारंबार। मेरे देश के भाई तुम्हें सलाम, मेरे देश के फौजी तुम्हें प्रणाम। मेरे देश के भाई तुम्हें सलाम, मेरे देश के फौजी तुम्हें प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। मेरे देश के फौजी तुम्हें सलाम,
बहुत सुंदर रचना है और बहुत सुंदर आपने गाया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप आदरणीय खिलानंद जी को सादर आमंत्रित करता हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। दरिया ने झरने से पूछा, तुझे समंदर नहीं बनना है क्या? दरिया ने झरने से पूछे, तुझे समंदर नहीं बनना है क्या? तो झरने ने बड़ी नम्रता से कहा, बड़ा होकर खारा हो जाने से छोटा रहकर मीठा, छोटा रहकर ही मीठा बना। तो स्वागत है आदरणीय खिलानंद जी। करूंगा सर। प्रश्न तो एक लंबा था, महाभारत पढ़ेगा पर वो लंबा हो जाएगा, उसको नहीं सुनाऊंगा। एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा। कितनी जमीन, समय भी हो रहा, छोटा सा ही चलेगा। अच्छा। कर ऊंचे महल बनाएगा, कितनी जमीन कब्जा कर ऊंचे महल बनाएगा, कितनी इसमें लेकर के तू काला कोष बनाएगा। नहीं ध्यान है तूफान मौत का, नहीं ध्यान है तूफान मौत का, ना जाने कब आ जाएगा। भोग सके ना सके इसे तो वरना ठगा रह जाएगा, वरना ठगा रह जाएगा, बलजोरी उठा ले जाएगा। कितनी जमीन कब्जा कर ऊंचे महल बनाएगा। उठा तुझे जब ले जाएगा लौट नहीं तब पाएगा। रूह भटक कर अगर चली उस महल में आ जाएगी, ओझा तांत्रिकों के बल से वह शीघ्र हटा दी जाएगी, वह शीघ्र हटा दी जाएगा। कितनी जमीन कब्जा कर ऊंचे महल बनाएगा। तब तो मूलक यह संपदा नहीं चली कहलाएगी, तब तो मूलक यह संपदा नहीं चली कहलाएगी। अगर कमाऊ रहा होगा तू परिवार संबंधी रोएंगे, नहीं संपदा धन कमाया कोई आंसू नहीं एक बहाएगा, कोई आंसू नहीं एक बहाएगा। कितनी जमीन कब्जा कर ऊंचे महल बनाएगा। नहीं नहीं प्यार था तुझसे किसी को, नहीं प्यार था तुझसे किसी को, जिसमें तूने खुद को बनाया। पाप कर्म से अर्जित धन माया सब छोड़ यहीं पर जाएगा, सब छोड़ यहीं पर जाएगा। किसी जमीन कब्जा कर ऊंचे महल बनाएगा। खाली हाथों यहाँ से तुझको, खाली हाथों यहाँ से तुझको आवाज, खाली हाथों यहाँ से तुझको उठा लिया जाएगा। जिसे तो अपनी संपदा समझ रहा था छोड़ यहाँ सब जाएगा, छोड़ यहाँ सब जाएगा। कितनी जमीन कब्जा कर ऊंचे महल बनाएगा। मन को लगा प्रभु से, मन को लगा प्रभु से, नहीं तो फिर पछताएगा। समय रहते पहचान ले बंदे, वरना मारा जाएगा, वरना मारा जाएगा। कितनी जमीन कब्जा कर ऊंचे महल। आवाज भी आ रही है? हेलो, आ रही नहीं कर आवाज आई थी मेरी? थैंक यू। तो एक पत्र को समर्पित करता हूँ। छोटी सी कविता मैंने समर्पित कर दी है, और क्योंकि समय अभाव के कारण तो एक लंबी थी, महाभारत का प्रसंग था, तो मैंने कहा समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपकी। और प्रेरक माइक भी ऑफ कर दीजिएगा। प्रेरक कविता महाभारत एक दो महाभारत नहीं चल सकते ना, एक महाभारत। वास्तव में मनुष्य अपनी रचनाओं लालसाओं में जो है बिल्कुल जकड़ा हुआ है, उसी से संबंधित आपकी रचना थी। बहुत सुंदर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय पंजी को सादर आमंत्रित करता हूँ। कितनी सुंदर बात कही है किसी ने, आंख में पड़ा तिनका, पैर में धसा कांटा, और रुई में दबी आग से भी ज्यादा भयानक है। ज्यादा भयानक क्या है? दिल में छिपा कपट और पाप। उससे भी भयानक है दिल में छिपा कपट और पाप। तो इन पंक्तियों के साथ स्वागत है मंजी। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। सबरंग कार्यक्रम है, सबरंग कार्यक्रम। चलिए सबरंग के अनुसार, सबरंग के अनुसार देखते हैं विवेक। अरे मपनी धप धमग रे गरे नि सारे मप नि धप धमग रे गरे नि सा। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमाम।
जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम। नाद ब्रह्ममय जय बागीश्वरी शरणम ते गच्छाम, शरणम ते गच्छाम। निसारे निसारे निसा निसारे निसारे निसा निसारे मरे सा निसा रे म प निसा रे म प निसा रे म प निसा सारे नि ध प ध म ग रे ग रे नि सा। तुम शरणिया त्रिभुवन धन्य सुर मुनि वंदित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्य सुर मुनि वंदित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। स्मित रुचि रुचिरा भरणा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम। नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छाम, शरणम ते गच्छाम। निसारे निसारे निसा निसारे निसारे निसा निसारे मरे सा निसा रे म प निसा रे म प निसा रे म प निसा सारे नि ध प ध म ग रे ग रे नि सा। आसीना भवमानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले। आसीना भवमानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले। हर जड़ताम कुर बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। सित पंकज तनु विमले, सित पंकज तनु विमले। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम। नाद ब्रह्ममय जय बागेश्वरी शरणम ते गच्छाम, शरणम ते गच्छाम। निसारे निसारे निसा निसारे निसारे निसा निसारे मरे सा निसा रे म प निसा रे म प निसा सारे नि ध प। ललित कलामय ज्ञान विभामय वीणा पुस्तक धारिणी। ललित कलामय ज्ञान विभामय वीणा पुस्तक धारिणी। आ ललित कलामय ज्ञान विभामय वीणा पुस्तक धारिणी। मतिरास्ताम्नो तव पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी, ऐकुंठा विषहारिणी, ऐकुंठा विषहारिणी। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम। नाद ब्रह्ममय जय बागीश्वरी, नाद ब्रह्ममय जय बागीश्वरी शरणम ते गच्छाम, शरणम ते गच्छाम। धन्यवाद। क्या बात है पंजी, मजा आ गया सुन के। राग पर आधारित बिल्कुल बहुत सुंदर, आनंद आ गया। ये देश राग में मेरा ही निबद्ध किया हुआ है, देश राग में। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, आनंद आ गया सुनने में। हमारे बीच उमेश पांडे जी उपस्थित हैं। उमेश पांडे जी का स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है। और मैं उन्हीं को आमंत्रित करता हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। कितनी सुंदर बातें हैं। देखिए, जीवन में पीछे देखो तो अनुभव मिलेगा, जीवन में पीछे देखो तो अनुभव मिलेगा, जीवन में आगे देखो तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखो तो सत्य मिलेगा, स्वयं के अंदर देखो तो परमात्मा मिलेगा, स्वयं के अंदर देखो तो परमात्मा मिलेगा। स्वागत है उमेश पांडे जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद दिनेश जी। पटल में विराजमान सभी विद्वजनों को, विदुषियों को मैं प्रणाम करता हूँ। छोटा सा एक भजन सुनाने का प्रयास करूंगा। दशरथ राज दुलारे कब राम मिलेंगे। दशरथ राज दुलारे कब राम मिलेंगे। दशरथ
राज दुलार। जगत असार सार नहीं सूझत, जगत असार सार नहीं सूझत, अति प्रिय चरण तुम्हारे, कब हृदय खुलेंगे दशरथ राज दुलारे, कब राम मिलेंगे दशरथ राज दुलारे। कब तमिश्रमय मम मानस में, कब तमिश्रमय मम मानस में, दिन कर कुल उजियारे, मृदु दीप जलेंगे दशरथ राज दुलारे, कब राम मिलेंगे दशरथ राज दुलारे। सतत गाय गुण गण राघव के, सतत गाय गुण गण राघव के, संतों के प्राण आधारे, कब पाप धुलेंगे संतों के प्राण आधारे, कब पाप धुलेंगे दशरथ राज दुलार। कब मानस सरोवर में गिरिधर, कब मानस सरोवर में गिरिधर, अति मृदु चरण तुम्हारे, अति प्रिय चरण तुम्हारे, मृदु कमल खिलेंगे दशरथ राज दुलारे, कब राम मिलेंगे दशरथ राज दुलारे। धन्यवाद। चल बहुत सुंदर। हमारे पटल में क्या बढ़िया एक से एक कलाकार है, एक से एक देखो कितना आनंद आ जाता है। बहुत सुंदर पांडे जी। और आप तो बिल्कुल मस्त होकर के मगन होकर के जब जो भी सुनाते हैं, बहुत सुंदर। और कार्यक्रम को समय भी हो गया है। मैं आदरणीय मोहन जोशी जी को इन दो पंक्तियों के साथ बुलाता हूँ, कार्यक्रम को समापन की ओर भी ले जाएंगे। असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, जीवन की राहों को नया मोड़ देती हैं। जो करते हैं जी व जान से पूरा प्रयास, जो करते हैं जी व जान से पूरा प्रयास, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती हैं, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती हैं। क्या बात है, क्या बात है दिनेश भाई। स्वागत है जोशी जी। आदरणीय बहुत आभार दिनेश पांडे जी को, आभार प्रणाम और चरण बंदन। आदरणीय हमारे उमेश पांडे जी की सुंदर प्रस्तुति के लिए उनका बहुत धन्यवाद। आदरणीय दीपा दीदी और हमारे हसमुख जी, आदरणीय खिलानंद जी और निर्मल जी, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। एक बच्चों के लिए कुमाऊनी कविता है। नमस्कार वहन छू बारंबार। जिसने सूरज चांद बनाया, एक हमार कविता सी बचपन में तो बड़ी भी तर्ज परी छू कुमाऊनी में। जैल सूर्य यो धुनी देखो है, जून दगे तार रची हजार। जैल सूर्य यो धुनी देखो है, जून दगे तार रची हजार। जैल चढ़ा के चुचाण सिखा छो, फूल डाई पर बान बान न्यार। जैल जंगो हरी भरी मनहर,
गैर गबिल गण मोहिली श्यार, जीव जंतु गतिमान बढ़ाई, ताल नदी सागर डन धार। जैल जीव जंतु गतिमान बढ़ाई, ताल नदी सागर डन धार। जैल घाम चट कैल शोव और ह्यो हिमाव द्यो मूसलधार। साग पात और फल रस भरिया, अन्न नाज का भरी भकार। जैल में शोके हसण सिखाचो, ज्ञान विज्ञान मधुर व्यवहार। जैल दया और प्रेम दगे भर, विश्वास हिया स्नेह और प्यार। जैल मोह जीवन यो मन में, भर दे डर माई ढ्रीश अपार। बुद्धि विवेक भर ज्ञान होशी, और कर्म करो दी हाथ कुटचार। वी पालनी वी जन्म जणी छु, वी रचनी माया संसार। वी सांस गाओ गाओ जणी छु, वी स्वयं करणी साकार। गुणगान करो हम वी ईश्वर का, न्योड़ो मुनई करो जयकार। शक्ति स्वरूप जो भेटी देह में, नमस्कार वह चू बारंबार। नमस्कार वह चू बारंबार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने वो पुराना वो याद दिला दिया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को पकाया, हम इस ईश्वर के गुण गाए, उसे प्रेम से शीश नवाए। बहुत सुंदर, वो याद आ गई बचपन की। धन्यवाद। ये खाली एक बच्चों मतलब ध्यान में धरें कि कुमाऊनी शेखण चाहिए बहानल थोड़ा सा कुछ शब्द अजल। हम कौन सी, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, तो ये में सुर में आ तो मुझे मिल गया। जैल सूरज यो दुनी देखो है, जून दगे तार रची हजार। जैल चढ़ा कचु चाण सिखा चो, फूल डाई पर बन बन्यार। तो ऐसा ये धुन में बन गया। तो धन्यवाद। आज के क्रम में बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ आई सभी की, आनंद आ गया। शबरंग का कार्यक्रम अगर आगे बढ़ाना है तो थोड़ा इस पर मार्गदर्शन करेंगे। कल के कार्यक्रम में शबरंग रखें या कोई और भाषा का क्रम रखें? हाँ, शबरंग ही चले अभी थोड़ा। इस सप्ताह शबरंग, क्योंकि वो एक रंग हो गया था ना एक बार, वो स्वतंत्रता वाला ही चल गया था। कि शबरंग में आएगी निखार जरा। प्रस्तुतियां तीन रंग पहली चढ़ गई, एक आज अभी आगे चढ़ जाते चतुरंग बहुत अलग। ठीक है। तो ये अब तो पूरा शबरंग कार्यक्रम धर दिन पे है। शबरंग में ये फिल्मी गीत लग सकता आपको कोई याद कोई ले यस किस्म कविता गीत कोई संस्मरण न सकूँ केले शबरंग हो तो केले जो आपको लगो कि ये सुनोण से तो जरूर आप कृपा करिए। तो धन्यवाद करते हुए मैं आदरणीय हसमुख जी से निवेदन करूंगा कि वो चुटकुला देकर आज के कार्यक्रम के समापन की ओर ले जाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद विशेष आदरणीय संचालक महोदय दिनेश पांडे जी का, उपस्थिति के लिए आदरणीय उमेश पांडे जी का, दीपा दीदी का, खिलानंद बिजलवान जी का, ललित तिवारी जी का और निर्मल जी का आभार व्यक्त करते हुए करता हूँ धन्यवाद। आदरणीय हसमुख जी का स्वागत। जय। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, आनंद है। दिनेश जी आपका तो संचालन वास्तव में अद्भुत है, बड़ी अच्छी अच्छी आप चीजें बताते हैं। ये भी महानुभाव ने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं आपने उनको हमें सुनाया, बहुत अच्छा लगा। चलिए सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आज वास्तव में निर्मल जी ने, उमेश जी ने और विशेषकर मोहन जी ने तो आज कुमाऊनी भाषा में सुनाया। वास्तव में हमने नंथिरा कोई हे जग के प्रकाश के स्वामी, सारे जग को दमका देना, तेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना, शायद सोहनलाल द्विवेदी का था। उन्हीं की कविताएं जो बड़ी छोटे बच्चों की थी, बहुत अच्छी थी। ये भी बहुत अच्छी कविता है। चलिए, शंकरी अपन शहर देकर झगड़ कर वे घर से जा रहे हैं कोई बाहर 1 बजे अपन रड़के देगा, अपन दगड़ी देकर भी घर नेगो दगड़ी लिए खूब आदर खातिर करी और पूछने के बाद आज बोझ देकर झगड़ कर भी ऐसे के या और के बाद से तो शंकर ने कुछ सारी बात बता दी, अपन घर वाले झगड़ बारे से बात बता दी उनको। और तो विवादू ब्याह कभी खाए पीवे अपन घर है
अपने कमरे में जब टुप टाप सेको। अब शेनिल को अकेले राती बेटी काम कबड्डी होना सा हम सब फिकर मर गई नंदिना को फिकर होने रहे नंदिना भूख कैसी उन्होंने क्या दिखाए मैं कह लगा तुम मुआ पड़ो परोट खेलागी हूँ और डगरी रसा को दोस्तर मुआ पड़ो खबर खूब डगरी रसा तो शंकर को निखा रहे के मैल के दिखाए हाथ दिशा तुम बड़ी चैनल मैं भूखा सुराती पटी अब मैं के दिखाए यार घर में और शंकरिया चल बड़ा होशियार वो कोड़ा अपन मैग देगा छाड़े अपन मैं देगा छाड़े हुई हाथ पकड़ ले तो वो कोड़ा जरा क्या कोड़ा तुम सुनो बाबू गीत झूठ बोले सकूं ने लेकिन वो तलीवार झूठ ही बता लो तो सच्ची हाव निकाल दी सब धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा मुआ परेड फिर झूठ गजी बुलाई चलो धन्यवाद जो आपको आभार और फिर एक ट्वीट छोड़ दी उन्होंने चल कोड़ा तलीवार झूठ बना और गीत झूठ कर रखो चलिए भैया धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी बहुत आभार और दिनेश पांडे जी को प्रणाम आभार सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ जय हिंद जय उत्तराखंड फिर मिलते हैं जय हो साहब शुभ रात्रि सबको जय